हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति बेरार यूट्यूब पर आज आपको संदेश लेखन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि कैसे संदेश लेखन को लिखते हैं। जो संदेश लेखन है वो सबसे पहले हमें इस एक बार आप पहले इस फॉर्मेट को देख लीजिएगा। पहले जैसे हमने सेंटर में संदेश लिखना है, दिनांक लिखनी है, ऐसे ही ये जो बाउंड्री बनानी है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ आपने संदेश लिखना है सेंटर में और बाई तरफ आपने दिनांक लिखनी है। दिनांक, तिथि, कोई भी तिथि हो, उसके नीचे आपने समय लिखना है। उसके बाई तरफ समय लिखने के बाद एक लाइन छोड़ कर ये फिर आपको संबोधन लिखना है। मतलब जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, जिसे आप लिख रहे हैं, जैसे आप अपनी छोटी बहन को लिख रहे हो तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्यारी छोटी बहन, जिस किसी को भी। आगे ये जो लाइन है, इन लाइनों में हम 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखेंगे। यानी आपको अपना संदेश लिखना है, घबराना मत। ये सिर्फ 4 लाइन, यानी एक लाइन में आप 10 शब्द लिखें, यानी 30 से 40 शब्दों में आप लिख सकते हैं, यानी लिखना है। अगर आपको 5-10 शब्द कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे आप लिखो, जो प्यारी छोटी बहन, कैसे हो आप, उम्मीद है आप ठीक होगी, ये बनावटी बातें नहीं लिखनी है आपको, ये आपको बिल्कुल भी लिखनी है। आपने अपना प्रॉपर लिखना है, जो आपको संदेश आप उसे दे रहे हैं। प्रेषक में आपने लिखना है जो आप लिख रहे हैं। अगर आप किसी को लिख रहे हैं, अपनी छोटी बहन को लिख रहे हैं, तो आप इसमें अपना नाम लिखेंगे। लेकिन जो बोर्ड की क्लासेस होती हैं, वो बोर्ड की क्लासेस में आप के लिखें, यानी के लिखें। तो अगर इसकी जगह आप नाम नहीं लिखेंगे तो बहुत अच्छा है। प्रेषक में के लिखें, इसमें आपको अच्छे मार्क्स भी दिए जाएंगे। अब जैसे बाउंड्री, आपको ये बाउंड्री पहले नहीं बनानी है। आपको ये बाउंड्री संदेश लिखने से पहले नहीं बनानी है, क्योंकि आप बाउंड्री अगर पहले बना लोगे तो आपके शब्द कम ज़्यादा हो जाएंगे, तो उससे आपका ये फिट नहीं बैठेगा। तो आपको ये बाउंड्री बाद में बनानी है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई चित्र ये 5 नंबर का होगा, संदेश आपका 5 नंबर का रहेगा। संबोधन में यहाँ लिखना न भूलें, ये दिनांक, समय से एक लाइन छोड़कर आप संबोधन लिखेंगे। संबोधन में आप जैसे किसी को भी लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट चित्र, आप सोच रहे हैं भी हम चित्र बनाएं या ना बनाएं, तो चित्र का क्या है, आप ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन चित्र बना लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और चित्र में जैसे ये 5 नंबर का है, अब एग्जामिनर चेक करते वक्त इसको देखता है कि इसको हम कितने मार्क्स दूँ, कितने नंबर दूँ, इसने इतना अच्छा लिखा तो आपको कितने नंबर दूँ। अगर आपको वो 4 नंबर देता है, 4 नंबर देता है 5 में से, अगर आप उसको चित्र बनाएंगे तो आपको 4.5 नंबर आ जाएंगे, 4.5 यानी 4.5 मार्क्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे अगर आप यहाँ दाईं तरफ चित्र बना लेंगे। तो ये आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ चित्र बनाइए आप, यहाँ ये आपका संदेश है, ठीक है। आगे है विशेष उपलब्धि पर मित्र के नाम संदेश लिखिए। विशेष उपलब्धि पर मित्र के नाम संदेश लिखिए। आप संदेश लिखें, बीच में सेंटर में दिनांक, टाइम सुबह 9 बजे, आप कुछ भी टाइम लिख दीजिए। जो दिनांक है, जो तिथि है, समय है, जो आपको लिखना है कुछ भी लिख दीजिए। आगे आता है आपका प्रिय मित्र रोहन। आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, जिसको भी लिखना है, इसमें लिखा विशेष उपलब्धि पर मित्र के नाम संदेश लिखिए। यानी हमें किसको लिखना है, अपने मित्र को लिखना है, यानी प्रिय मित्र रोहन। अरे देखिए, कल शाम को टीवी में तुम्हें देखा, इसको संदेश में लिख रहे हैं। कल शाम को टीवी में तुम्हें देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में बताता है कि तैराकी की तुम्हें स्वर्ण पदक मिला है, ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया, देखकर मन प्रसन्न हो गया और तुम्हारी मेहनत रंग लाई। आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे और हार्दिक शुभकामनाएं।
और ये लिखा। हमने कोई बनावटी बात नहीं लिखनी है, जो हमें इसको बोलना है हम उसको डायरेक्टली लिखेंगे। नीचे प्रेषक में अपना नाम लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे तो हम कै ख ग लिखेंगे, इससे हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं। ये बिल्कुल सही होता है। अगर आप चित्र बनाना चाहें तो यहाँ चित्र बनाएंगे, क्योंकि जो आप लिख रहे हैं उस चित्र के अलग से मार्क्स दिए जाएंगे। ये देखिए चित्र। फिर इसकी बाउंड्री बनाइए। हमने बाउंड्री बाद में इसलिए बनाई है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप इसको समझ जाए। अगर हमारी लाइन छोटी बड़ी हो गई, ऊपर नीचे हो गई, तो इसमें हमारा रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है, इसलिए हम बाउंड्री बाद में बनाएंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि संदेश में कोई टेंशन ले, क्या करें क्या नहीं। आगे आता स्वतंत्रता दिवस पर देश को शुभकामना संदेश लिखिए। यानी स्वतंत्रता दिवस पर हमने देश को शुभकामना का संदेश देना, डायरेक्ट लिखिए। बीच में यानी सेंटर में हमने लिखना संदेश, बाई तरफ हमने लिखना है डेट तिथि। नेक्स्ट नीचे देखिए, नीचे हमने लिखा समय। किसको लिखने? स्वतंत्रता दिवस पर, यानी समय सुबह 8 बजे। आप कोई भी समय लिख सकते हैं, 9 बजे 10 बजे। आगे एक लाइन छोड़ दी हमने समस्त देशवासी, यानी प्रेषक में जिसको लिखना, किसको? स्वतंत्रता दिवस पर देश को शुभकामनाएं। देश को यानी समस्त देशवासी, पूरे देशवासियों को। आगे सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के लिए हमें अनेक कुर्बानियां देनी पड़ी और लंबा संघर्ष करना पड़ा। आओ हम इस एकता को कायम रखते हुए आज भी आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं और उज्जवल भविष्य के लिए सामाजिक एकता की अति आवश्यक है। जय हिंद। कै ख ग, ये आपका संदेश है। इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यानी आप यहाँ पर चित्र बनाइए, आपको 4.5 मार्क्स जरूर मिलेंगे। यानी ये एक राइटिंग पेज है, इसको हम बोलते हैं संदेश। ऐसे ही विज्ञापन पत्र लेखन, निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, ये आपको लिखे जाते हैं। धन्यवाद।